नमस्कार दोस्तों, महाभारत खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अब कलयुग आरंभ होने वाला है और कलयुग में एक से बढ़कर एक घोर अघोरी, घोर पापी, घोर अत्याचारी, घोर अधर्मी जो अपने आप को बहुत बड़ा महान समझेगा वो सबसे गिरा हुआ इंसान होगा। और बड़ी बात तो यह है कि किसी को किसी का परवाह नहीं होगा, सब अपने लिए सोचेगा, अपने पेट के लिए सोचेगा और दूसरे को गला काटेगा। दोस्तों ये बात कौन बोला था? भगवान श्री कृष्ण ने बताया था और बोला था कि कलयुग का अंत जब होगा उस समय मैं आऊँगा और खास रूप पे कल का अवतार में आऊँगा और तमाम पापियों का, अधर्मियों का कहानी खत्म कर दूंगा। अब दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार ये हम क्या बोल रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं वर्तमान में दुनिया का सुपर पावर कौन है? अमेरिका है। दोस्तों अमेरिका को सबसे बड़ा देश माना जाता है क्योंकि बड़ा इसलिए नहीं कि उसका क्षेत्रफल है, ठीक है, बड़ा इसलिए कहा जाता है उसके पास तमाम हथियारे हैं, वो मजबूत है, उसका अर्थव्यवस्था मजबूत है, वो दुनिया का आज महाशक्तिशाली देश है। दोस्तों वैसे तो क्षेत्रफल के अनुसार रसिया सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी अमेरिका का मान सम्मान दुनिया में सबसे अधिक है। लेकिन उसी अमेरिका ने एक बार फिर से अपना औकात दिखाया है, अपना हरकत बताया है, बता दिया है कि अमेरिका किसी का नहीं है, अमेरिका केवल पैसों का गुलाम है, पैसा जहाँ रहेगा वहीं पे जाएंगे। दोस्तों अमेरिका ने साबित कर दिया है कि इंसान चाहे मरे जिए कोई मतलब नहीं है, हमारा एक ही कर्तव्य है वह पैसा कमाना, कैसे भी पैसा कमाएंगे। और दोस्तों उसी को पोल खोलने के लिए भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारी ने मोर्चा खोल दिया है, बोल दिया है कि ये पश्चिमी देश, ये अमेरिका कितना गिरा हुआ है, आखिरकार ये कैसे पैदा हुआ, आखिरकार ये पश्चिमी देश कब तक दुनिया में रहेगा, आखिरकार ये पश्चिमी देश तो इंसानियत के नाम पे दबा हो चुका है, ना किसी के लिए सोचता है और ना किसी के लिए सोचने देता है, वो चुपचाप बैठा है, हमें भी हाथ बांध रहा है। आखिरकार ये गुण उसमें कहाँ से आता है? आखिरकार लाखों आदमी मर जाएगा तब उसको दिमाग खोलेगा क्या? दोस्तों भारत के व्यापारियों ने ओपनली मैदान में आया है और खासतौर पे भारत के तमाम लोगों ने उस व्यापारी का साथ दिया है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, ये हम लोगों के लिए चैलेंज है, हम लोग सीख सकते हैं। हम लोग ये सोचते हैं और बोलते हैं कि पूरे दुनिया में चाहे इंसान कहीं भी हो मेरा भाई है, देश का तो केवल एक बाउंड्री होता है, ठीक है, हकीकत में हम लोग इंसान हैं, इंसानियत के लिए हम लोग काम करना होगा। और दोस्तों इसीलिए हम लोग सबको वैक्सीन फ्री में बांटे। लेकिन अमेरिका ने अब तक का सबसे खतरनाक और सबसे खास तौर पे बड़ा षड्यंत्र रचा। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका की बार चाइना से भी गया गुजरा बन गया, कह सकते कि चीन से भी गलत काम कर दिया है। चीन को हम लोग बोल लेते ये खत्म है, लेकिन दोस्तों अमेरिका तो उससे भी खत्म निकला। खासतौर पे बाइडन ने दोस्तों एक बहुत ही मेगा षड्यंत्र रचा है। अगर ये षड्यंत्र सक्सेसफुल रहा तो देखेंगे दुनिया में करोड़ों आदमी मारा जाएगा, यानी कि अमेरिका पैसा के चक्कर में करोड़ों लोगों को मार देगा। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा कह सकते घटना होगा। और बड़ी बात तो यह है कि जो छोटे मोटे देश है ना वो तरफ तरफ के मरेगा। दोस्तों कहते हैं ना इंसान के लिए थोड़ा कुछ सोचो, अमेरिका को थोड़ा भी दया धर्म नहीं है और इसीलिए हमारा एक व्यापारी ने बहुत बड़ा मोर्चा खोला। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार अमेरिका इस कदर गिर कैसे गया है, क्यों करोड़ों आदमी को मारने में तुला हुआ है। अब हम लोग को क्या करना होगा? देखिए आप जानते हैं दुनिया में आज कोरोना वायरस का दूसरा लहर शुरू हो चुका है और दोस्तों दुनिया के तमाम देशों को पता है कि अब कुछ कर सकता है भारत ही, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे अधिक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश है, यानी कि भारत चाहे तो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि हालात अब ऐसा बन चुका है कि भारत में वैक्सीन कम पड़ रहा है। आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ, भारत में वैक्सीन कैसे कम पड़ गया? हम लोग खुद गलती कर रहे थे, हम लोग तो दूसरे को बांट रहे थे, गलती हम लोग खुद किए हैं। दोस्तों हम लोग कुछ गलती नहीं किए हैं, सिंपल सी बात कहे तो इतिहास गवाह है। सिंपल सी बात कहे तो जो अपने लिए सोचता है ना उसका कोई नाम नहीं लेता, ठीक है, दूसरे के लिए सोचना ही मानव धर्म है, ठीक है। हम लोग को यही करना चाहिए था और हम लोगों ने किया, ठीक है। हम लोगों ने कम से कम 650 करोड़ डोज जो वैक्सीन है वो फ्री में सबको बांटे, मैत्री के तहत, यानी कि दोस्तों को दिए, चाहे चीन से कोई दुखी हो या चीन से दुश्मन हो, सबको बांटे। लेकिन अब क्यों कम पड़ा यह कारण जानिए। देखिए अभी कम पड़ने का कारण एक ही है, वो है अमेरिका। अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने ओपनली अपने तमाम कंपनियों, फैक्ट्रियों को प्रतिबंधित कर दिया। ओपनली बोल दिया है कि भारत को हम कच्चा रॉ मटेरियल नहीं देंगे, कच्चा माल नहीं देंगे। जब कच्चा माल देंगे नहीं तो वैक्सीन कैसे बनेगा? दोस्तों खासतौर पे बाइडन का ये नीति है ना, कह सकते हैं कि अपने आप में सबसे गिरा हुआ नीति। दोस्तों जो बाइडन ने दिखा दिया है कि आखिरकार अमेरिका में चाहे राष्ट्रपति कोई बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच वही रहेगा, वह अपनों का आगे रखना। दोस्तों अमेरिका राष्ट्रपति ने पहला काम यह किया कि अपने तमाम कंपनियों को, चाहे फाइटर हो, मॉडर्ना हो, सबको बोल दिया कि भाई सबसे पहली बात तो यह है कि तुम बिना पूछे किसी को वैक्सीन बेचना मत, चाहे भारत हो, कोई यूरोप हो, किसी को फालतू में बेचना मत। दूसरी बात यह कहा कि कोई भी कंपनी, भारत हो या फिर किसी को, कच्चा माल नहीं देगा, ठीक है, कच्चा माल हम खुद रखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इसी माल को हम वैक्सीन बनाएंगे और धीरे धीरे पूरी दुनिया में बेचेंगे। अब दोस्तों अमेरिका का प्लान यह है कि
दुनिया के तमाम बाजारों में हम कब्जा कर ले, लोगों को वैक्सीन हम बांटे। लेकिन जब तक अमेरिका बनाएगा तब तक दोस्तों 3 से 4 साल लग जाएगा। और 3 से 4 साल में क्या होगा, दुनिया में कम से कम दोस्तों 10 से 12% लोग दोस्तों इससे इफेक्ट हो जाएगा, यानी कोरोना वायरस से इफेक्ट हो जाएगा। और आप जानते हो दोस्तों, अगर ऐसा संभव हो गया तो देखेंगे करोड़ों आदमी दोस्तों मारा जाएगा, करोड़ों आदमी दोस्तों मारा जाएगा, वो भी अमेरिका के गलती से। और बड़ी बात तो यह है कि भारत में बहुत बड़ा किल्लत पड़ सकता है। आप बोलेंगे आखिरकार इससे किल्लत क्या होगा? सिंपल सी बात दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत सारे कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना रहा है, जैसे भारत बायोटेक हो गया, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, सब बना रहा है, ठीक है, कोविशील्ड बन रहा है, कोवैक्सीन बन रहा है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। सिंपल से वाले कच्चा माल तो अमेरिका से आता है ना, और अमेरिका माल खासतौर पे उसी पे प्रतिबंध लगा दिया है। और इसीलिए दोस्तों खासतौर पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ का जो मालिक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मालिक, उन्होंने ओपनली कहा है कि ये अमेरिका हद पार कर दिया है, इंसान के नाम पे धब्बा है। और दोस्तों ओपनली हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ट्वीट किया, खासतौर पे ट्वीट में टैग किया और बोला कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा भी सोचिए ना, ये गलत है ना। मान लीजिए इस समय महामारी से पूरी दुनिया उलझा हुआ है और आप ये कच्चा माल बंद कर दिए हैं, जरा सोचिए। हम तो मान लेते चलो भारत में समस्या होगा ही होगा, हम किसी प्रकार से मैनेज कर लेंगे, आज नहीं तो 6 महीना बाद भी हम मैनेज कर लेंगे, किसी और देश से खरीद लेंगे, जैसे तैसे करके हम वैक्सीन बना लेंगे, भारतवासियों को वैक्सीन का डोज दिला देंगे। लेकिन आगे क्या होगा? ये जो यूरोप का कई सारे देश है, ये जो अफ्रीकन कंट्री कई सारे देश है, लैटिन अमेरिका कई सारे देश है, वो तो बर्बाद हो जाएगा। वहाँ पे तो लोग दिन रात मरेगा, वहाँ पे आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आपका एक ही पॉलिसी है, पहले अपने को वैक्सीन लगाना। अभी तक आप किसी को एक वैक्सीन दिए भी नहीं है, और हम देना भी चाहते हैं तो आप मुझे मना कर रहे हैं। आप तो यहाँ पे हद पार कर दिया ना तो किसी को वैक्सीन देते हैं, ना देने देते हैं, और ना ही वैक्सीन बनाने देते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने WHO को बोला है, दुनिया के तमाम देश को बोला है कि सबसे पहले हम भारत को वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद दुनिया में सप्लाई करेंगे, और बीच बीच में थोड़ा बहुत भी सप्लाई करते रहेंगे। यानी कि दोस्तों भारत का जो व्यापारी है आधार पूनावाला ने ओपनली बोला कि हमारा एक ही मकसद है, वो है दुनिया में कोविड-19 भागना, ठीक है, दुनिया को कोविड-19 से बचाना, खासतौर पे कोरोना से बचाना। और उसमें सहयोग आप लोग दीजिए, आप लोग ये घटियापन मत कीजिए, क्योंकि आप लोग के घटियापन से पूरी दुनिया में त्रहिमाम मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा, और लाखों लोग मारा जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आज लोग मर रहा है, और आप यहाँ पे गेम खेल रहे हो भी पैसा कमाने के लिए। सिंपल सी बात कर दोस्तों, पश्चिमी देश पूरी तरह से एक दोगला कंट्री है, और उसका कोई धर्म नहीं होता है, ना कोई जाति होता है, और ना ही उसके अंदर इंसानियत होता है। बड़ी बात तो यह है कि यही बाइडेन ने हाल ही में क्या कहा था, जो बाइडेन ने हाल ही में जब क्वाड का मीटिंग हुआ था, उन्होंने ओपनली बोला था कि हम भारत के साथ मिलकर कम से कम 1 बिलियन डोज, यानी कि 1 अरब डोज वैक्सीन बनाएंगे भारत के साथ मिलकर। दोस्तों अगर ऐसा संभव हो जाता ना तो समझिए पूरी दुनिया से खासतौर पर कोरोना वायरस भाग ही जाता। सिंपल सी बात करें, अपने भाषण से भी पलट गया। सिंपल सी बात करें, बाइडेन अपने भाषण से भी पीछे हट चुका है, और केवल अपने को देख रहा है, पहले अपने लोगों को लगा रहा है। और इसीलिए अब तक अमेरिका में कम से कम 40 से लेकर 50% लोगों को वैक्सीन लग चुका है, और ना किसी को बेच रहा है, ना किसी को दे रहा है, और यहाँ तक कच्चा माल भी रोक लगा दिया है। और इसी कारण दोस्तों भारत में त्राहिमाम मच रहा है। हम लोग तो मैनेज कर लेंगे दोस्तों, किसी और से खरीदेंगे, जैसे जैसे हम लोग खुद बनाने का प्रयास करेंगे, हम लोग के यहाँ भी दोस्तों समस्या होगा। लेकिन अमेरिका का ये रवैया रहा तो देखेंगे पूरे दुनिया में भयंकर नुकसान होगा। और जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो अमेरिका का नाम नंबर 1 पे आएगा। सब बोलेगा कि यहाँ पे भारत दुनिया को बचा रहा था, लेकिन अमेरिका ने किसी को बचाने नहीं दिया, केवल पैसा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को जान गंवाना पड़ा। और दोस्तों कोरोना के इतिहास में अमेरिका को सब विलन बताएगा। चीन को सब बोलेगा कि ये वायरस उत्पादन करने वाला देश है, अमेरिका बोलेगा कि ये वायरस फैलाने वाला देश है, और दोस्तों भारत का नाम देगा भारत वायरस को भगाने वाला देश है। समझ गए ना? चाइना उत्पादन करने वाला देश, अमेरिका फैलाने वाला देश, और भारत वायरस को भगाने वाला देश। दोस्तों इस तरह का इतिहास में पन्ना में नाम लिखा जाएगा।